के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। एंड इंसर्शन सॉर्ट में हम जो है अपनी लिस्ट, ये मेरे सामने लिख दिया आप लोगों के, इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम रखते हैं अनसॉर्टेड लिस्ट में और एक को रखते हैं अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट से जो कि इंडेक्स 0 पे होता है। इसको हम एज ए सॉर्टेड लिस्ट कंसिडर करेंगे। हमने सब डिवाइड कर दिया अपनी लिस्ट को एक तरह से। तो जब हम इसको लेंगे अपनी सॉर्टेड लिस्ट में, और यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन दे देता हूँ, और ये हमारी सारी जो है रिमेनिंग अनसॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, अच्छा मैं इसको सॉर्टेड में, इसको हमने एज इट इज़ दे दिया। उसके बाद जो है अपना सेकंड एलिमेंट जो है अपनी सॉर्टेड लिस्ट में डालेंगे। सॉर्टेड लिस्ट में क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है, सॉर्टेड सब डिवाइडेड लिस्ट है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। तो सब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसका जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको सॉर्टेड लिस्ट में डालते हुए उसके एलिमेंट्स से जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होंगे एक सॉर्टेड लिस्ट में, उससे कंपेयर करेंगे। तो 10 को अब 30 से कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली 10 जो है हमारे पास स्मॉल है तो वो पहले आ जाएगा और 30 हमारा बाद में आ जाएगा। ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट में एक और एलिमेंट आ गया और हमारी लिस्ट भी सॉर्टेड रही। इसके बाद अनसॉर्टेड लिस्ट हमारी एज इट इज़ 100, 50, 20, 40। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये वाला एलिमेंट जो है हमारा जो अनसॉर्टेड लिस्ट में है सॉर्टेड लिस्ट में आएगा और कंपेयर करेगा इन दोनों एलिमेंट, मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उन सबसे कंपेयर करेगा और उस तरीके से आएगा। तो खैर वो ये तो 100 है, इन दोनों से बड़ा है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। रिमेनिंग रह गया 50, 20, 40। इसके बाद जो है हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट आ गई और ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हम 50 को इस वाली सॉर्टेड वाली लिस्ट में लेकर आएंगे, तो क्या होगा 10, 30। अब क्या होगा, जब वो इसने 10 से कंपेयर किया होगा तो ऑब्वियसली जो है 10 हमारा स्मॉल है इसलिए 10 ही आ गया, 30 हमारा स्मॉल है इसलिए 30 आ गया। फिर जब उसने 100 से कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमें 50 आ गया और 100 हमारा इधर आ गया। ये हमारी एक सॉर्टेड सब डिवाइडेड लिस्ट आ गई और यहाँ पे अनसॉर्टेड में हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए 20 एंड 40। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट चलेंगे। तो हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ तक आ गई थी कि हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट में ये 4 एलिमेंट्स आ गए थे और अनसॉर्टेड जो हमारी सब डिवाइडेड लिस्ट हैं उसमें हमारे ये 2 एलिमेंट्स रह गए थे। अब हमने इसके भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को अपना सॉर्टेड एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो 20 इज़ ग्रेटर देन 10, तो 10 एज इट इज़ आ जाएगा। 30 इज़ ग्रेटर देन 20, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एक चीज़, ये इस तरह नहीं चलेगा, ये पहले इससे कंपेयर होगा, फिर इससे कंपेयर होगा, फिर इससे कंपेयर होगा, फिर इससे कंपेयर होगा। मतलब ये जो हमारी इंडेक्स वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल आई है तो i-1, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, तो इसका मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ तुमको। तो जब 20 जो है हमारे पास इससे कंपेयर हुआ 100 से, तो ऑब्वियसली 20 जो है वो कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और 100 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। बाकी ये 50, 30, 10 एज इट इज़, और ये हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट में हमारे पास खाली 40 बचा। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होगा, अब दूसरी लिस्ट में अब क्या होगा, अब यहाँ से कंपैरिजन नहीं होगा जब तक हमारी ये एलिमेंट, ये वाली लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती, इसका कोई भी एलिमेंट इधर नहीं आएगा। अच्छा, ये सिचुएशन अभी हुई है, इससे पहले ये हुई नहीं थी। तो अब 20 को हम ज़ाहिर इससे कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास 20, 30, वही जैसे हमारे पास बबल सॉर्ट में था, यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा, 50, 100, 40 हमारे पास अनसॉर्टेड रहा। ठीक है, उसके बाद 20 और 30 को कंपेयर करेंगे, तो अब हमारी जो है ये सॉर्टेड लिस्ट सॉर्ट हो गई है। 30, 50 ये सब डिवाइडेड लिस्ट 100। अब जो है हम ये एक सॉर्टेड लिस्ट हमारी सब डिवाइजन में आ गई।
ये जो 40 है, अब हम यही हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है अब नहीं अनसॉर्टेड लिस्ट का। अब इसको एक एक करके सबसे कंपेयर करेंगे। तो मैं कंपेयर कर नहीं रहा, उसी तरीके से होगा जैसे हमने 20 को सबसे कंपेयर किया है। तो मैं डायरेक्टली जो है एक सॉर्टेड लिस्ट लिख रहा हूँ कि 40 हमारा पहले 100 से कंपेयर होगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, 100 इधर आ जाएगा, 40 इधर हो जाएगा। फिर 40 को हम 50 से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 50 लेस देन है, तो 50 इधर आ जाएगा, 40 इधर हो जाएगा। फिर ठीक है, 30 जो है लेस देन है तो 40 इधर ही रहेगा और हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो 10, 20, 30, 40, 50, 100। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। आप लोगों ने देखा किस तरीके से इसका एल्गोरिथम है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके कोड की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं पाइथन में। तो आइए चलते हैं उस तरफ। जी, तो अब अपना कोड स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्शन सॉर्ट का। तो सबसे पहले मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन इंसर्शन सॉर्ट के नाम से। इंसर्शन सॉर्ट, अपना पैरामीटर ले लेते हैं एरे। अच्छा, इज द कॉलन फॉर आई इन रेंज एरे। सबसे पहले हमने अपनी रेंज ले ली, मतलब एक लूप ले लिया और रेंज ले ली उसकी लेंथ ऑफ एरे की, लेंथ ऑफ एरे का फंक्शन। और इसके अंदर हमने एक्सक्यूज मी ये लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉलन फॉर लूप ले लिया हमने और कि लेंथ एरे में जितनी भी लेंथ हो एरे की वो हमारी रन करे। उसके बाद जो है वाइल हमने एक लूप लगा दिया अपने लेंथ एरे मतलब एरे पे, और वाइल वाइल एरे में जो i -1 है वो ग्रेटर देन रहता है एरे। मैं भी आप लोगों को कोड एक्सप्लेन करता हूँ i से। अच्छा, हमने पहले फॉर लूप लगा दिया है अपनी एरे में और के एक एक करके सारे एलिमेंट को वो आई में ले। उसके बाद जो है आई हमारा चलेगा 0 to इंडेक्स -1, जो भी फाइनल इंडेक्स होगा उससे एक पहले तक। तो वाइल एरे i -1 का मतलब क्या है कि अगर 0 है तो 0 -1 तो -1 हो जाएगा। उसके लिए हमें एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि एंड i जो है हमारा रहे ग्रेटर देन 0, तब ये कंडीशन चले। अच्छा, इसमें क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारी पहला जो एलिमेंट था जो हमारे पास लिस्ट में 30 था, जो भी हमने एल्गोरिथम देखा है, वो हमने अपनी लिस्ट में उसमें कुछ उसको किसी से कंपेयर करना नहीं पड़ा हमें। तो उसको हमने सबसे पहले बाय डिफॉल्ट अपनी सब डिवाइड करते हुए अपनी सॉर्टेड लिस्ट में लिया। तो जब आई जो हमारा 0 होगा तब वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं इस पे हमारा वो वाली वाइल वाली कंडीशन नहीं लगेगी। जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट में हमारी कंपैरिजन होगा उस पे ये नहीं लगेगा। तो i इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद जो है हमने अपना एरे लेते हैं, एरे i -1 एरे i -1 कॉमा एरे i को हम स्वैप कर लेंगे। अब क्यों स्वैप किया? हो ये रहा है कि जब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 आया तब तो हमारा वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि i जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास i जो है वो 1 होगा तो यहाँ पर 1 -1 0 है, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू है वो हमारी जो है यहाँ पे होगी अगर तो वो ग्रेटर देन i है, ग्रेटर देन एरे आई है। एरे आई क्या है? यहाँ पे 1 है, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है उसके बाद वाली वैल्यू जो है हमारी वो एरे आई में है, और उससे पहले वाली वैल्यू जो एरे 0 पे थी जो हमने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं की क्योंकि पहले हमारे 0 जो से वो ऑलरेडी जो सॉर्टेड लिस्ट में ही है हमारे, उससे कंपेयर करनी है हमें अपने एरे आई की वैल्यू जो कि इंडेक्स 1 पर है। तो अगर तो वो लेस देन है
और हमारा एरे आई -1 यानी कि पहला वाला एलिमेंट जो 0 पर है वो हमारा ग्रेटर देन है एरे आई वाले एलिमेंट से, तो क्या करे, एरे आई -1 को जो कि पहले है और एरे आई को जो कि बाद में आ रहा है उसको स्वैप कर दे, एरे आई को पहले ले आए कॉमा और एरे आई -1 को बाद में ले आए। ठीक है, ये करने के बाद क्या करे, एक काम के आई में इंक्रीमेंट कर दे आई -1 का, डिक्रीमेंट कर दे, ये इंक्रीमेंट नहीं है डिक्रीमेंट है। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब एक दफ़ा जब मैंने जैसे बताया, जैसे हमारे पास 20 की एग्जांपल आई थी कि उसने एक एक करके सारे एलिमेंट्स को फिर जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट थी उसमें सारे एलिमेंट्स से वो कंपेयर किया और अपनी सही पोजीशन पे सॉर्टेड हो गया, वहाँ पे प्लेस हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने अपना लूप चलाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला आई जो है, या इस पे जो हमारा जो इंडेक्स है आई, इस पे जो हमारी वैल्यू आ रही है एरे में वो वही 20 थी फॉर इंस्टेंस। तो अब वो आई -1 को एक दफ़ा अपने पहले वाले को कंपेयर करेगा, ठीक है। अब वो उससे पहले वालों को कैसे कंपेयर करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा कि हमारा आई जो है जब वो दोबारा वाइल चेक करे वाइल को लूप को, तो हमारा आई -1 हो, मतलब जो यहाँ पर आई है जो हमारे आया है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडेक्स हमारा वो 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स था, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर वो उससे पहले वाले को चेक करेगा 3 इंडेक्स पे, फिर 3 - 2 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा जब तक कि हमारा आई जो है वो 1 तक आ जाता है, तब तक चलेगा। क्योंकि जैसे ही जो हमारा आई 0 होता है तो हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रखा है आई जो है वो ग्रेटर देन 0 रहे। तो क्या हो, 0 लगने से क्या होगा, 0 - 1 माइनस में वैल्यूज चली जाएंगी, तो वो इंडेक्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने 0 इंडेक्स तक लाना है कि यहाँ तक 1 आई तक बने और 1 - 1 0, मतलब कि आखिरी एलिमेंट तक चेक करता रहे, जिसकी वजह से हमने ये डिक्रीमेंट लगाया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद से करेंगे तो मजीद समझ में आएगा। छोटा सा कोड है, रन करके देखिएगा, रिटर्न कर देंगे अब हम, अच्छा आई -1, ठीक है। के बाद जो है हम रिटर्न करवा लेंगे अपनी एरे को, ठीक है, और बस हो गया। इसको हम कॉल करवा लेते हैं, अपना एरे दे देते हैं पहले कुछ लिस्ट में जो भी हमने देना है, एरे इज इक्वल टू 2 कॉमा 5 कॉमा 8 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 3 कॉमा 1 ठीक है, मैंने वैल्यूज दे दी हैं। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट इंसर्शन सॉर्ट, और यहाँ पे अपने पैरामीटर में आर्गुमेंट दे देते हैं जो कि हमने एरे ही रखा है नाम, और इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल सॉर्टेड होकर आ गया है, 11 22 33 44 55 66 88। तो देखा आपने कितना छोटा सा कोड था, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बबल है, ये ऑलमोस्ट बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट जो मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा उससे उस जैसा ही है, सिमिलर है बबल सॉर्ट की जैसा, लेकिन उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपने एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।